Good morning students. Today we are going to study unit number 3, that is laws of motion MCQ questions. Okay, now let us start with the first question. A body of 2 kg has an initial speed 5 meter per second. A force acts on it for 6.5 seconds in the direction of the motion. The force time graph is shown in the figure. The final speed of the body is. ओके क्वेश्चन क्या गिवन है, आपको एक बॉडी गिवन है जिसका मास आपको 2 kg गिवन है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल स्पीड जो है आपको 5 मीटर पर सेकेंड गिवन है. ठीक है, जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसके ऊपर कितने टाइम पीरियड के लिए एक्ट कर रहा है, कितने टाइम के लिए, 6.5 सेकेंड के लिए इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. आपको जो यहाँ ग्राफ दे रखा है दैट इज फोर्स टाइम ग्राफ दे रखा है आपको. ओके, द फाइनल स्पीड ऑफ द बॉडी, आपको निकालना है उस बॉडी की फाइनल स्पीड क्या होगी. ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट. देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है. फोर्स टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है वो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट चेंज इन लीनियर मोमेंटम. तो ऑलवेज रिमेंबर, जो आपका एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ होता है वो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट चेंज इन लीनियर मोमेंटम, इन लीनियर मोमेंटम. ओके, तो वो रिप्रेजेंट करता है आपका डेल्टा पी. अब देखिए उसको आप कैसे निकाल सकते हैं. ठीक है, तो डेल्टा पी को आप कैसे निकाल सकते हैं, डेल्टा पी विल बी इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर तो सबसे पहले वाला एरिया अगर आप देखें तो ये जो एरिया है ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग ट्राइंगल. तो ऑब्वियस सी बात है हमें पूरे का एरिया निकालना पड़ेगा. तो यहाँ पर जो पहला फिगर है अगर हम इसे देखें, जो आपका सेंटर से लेके 2 तक आ रहा है दैट इज़ अ ट्राइंगल. ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल. सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट में देखें तो ये डॉटेड वन जिसमें डॉट लगा दिए मैंने, ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, आप नाम दे सकते हैं यहाँ पर अगर आप नाम देना चाहें, दिस इज ए बी सी सिंप्लिसिटी के लिए. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, उसके बाद ये आप दे सकते हैं डी ई. तो देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए डी ई सी प्लस. नेक्स्ट देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 फिगर्स को मिलके आपका नेक्स्ट का एरिया आ जाएगा. वो क्या होगा, एक ये शॉर्ट वाला ट्राइंगल आ जाएगा आपका, ये ऊपर वाला ट्राइंगल, और नीचे वाला क्या आ जाएगा आपका, नीचे वाला आपका रेक्टेंगल हो जाएगा. तो यहाँ पर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, इसका नाम हम दे देते हैं एफ जी एच. ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एफ जी प्लस नीचे आ जाएगा आपका ये रेक्टेंगल दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज एफ जी एफ ई एच जी. ओके, सिमिलरली लास्ट में आपका ये क्या आ जाएगा, बचा हुआ फिगर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. जी एच आप इसको नाम दे दीजिए वाई जेड, लेट अस सपोज वाई जेड. तो जी एच वाई जेड. ठीक है, ये आपको बताने के लिए ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके कि मैं आपको कौन कौन से फिगर जो है डिपिक्ट कर रही हूँ. बाकी आप डायरेक्टली जैसे ही आप इसकी मास्टरी कर लेंगे आप डायरेक्टली यूज़ कीजिए, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली लगाइए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और फटाफट निकाल लीजिए. ठीक है, अब बात करते हैं आपका चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम क्या आ जाएगा आपका, डेल्टा पी. सबसे पहले हम फर्स्ट ट्राइंगल की बात करते हैं ए बी सी की. एरिया क्या होगा आपका, एरिया होता है ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाफ, इस ट्राइंगल का बेस क्या हुआ आपका 2 और इसकी हाइट कितनी हुई आपकी, ये आपकी हाइट हो गई दैट इज़ 4, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब नेक्स्ट वाले रेक्टेंगल की बात करते हैं तो यहाँ पर है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ. ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेथ कितनी हो गई आपकी 4 माइनस 2 2 आ गया दैट इज़ 4 माइनस 2 इंटू हाइट कितनी आ गई आपकी, लेंथ इंटू ब्रेथ कितनी आ गई आपकी, दैट इज़ 4. सिमिलरली लेट अस टेक नेक्स्ट, यहाँ पर जो है आपका फिगर, यहाँ पर ऊपर वाला फिगर तो आपका ट्राइंगल है, नीचे वाला फिगर आपका रेक्टेंगल है. तो ऊपर वाले फिगर के लिए हाफ इंटू बेस, बेस कितना होगा 4.5 माइनस 4, 4.5
तो ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए आपका बेस कितना होगा 4.5 माइनस 4, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना आ जाएगा आपका 4 माइनस 2.5, 4 माइनस 2.5। ओके, सिमिलरली प्लस नीचे वाला फिगर जो होगा ये आपका रेक्टेंगल है, इसमें आ जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है आपके पास 2.5 है और ब्रेथ कितना आ जाएगा आपके पास 4.5 माइनस 4। सिमिलरली नेक्स्ट लास्ट वाले फिगर में से आपका लेंथ क्या आ जाएगा, दैट इज 2.5 आ जाएगा एंड ब्रेथ आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज 6.5 माइनस 4.5। ओके, तो यहाँ पर 6.5 माइनस 4.5 आ जाएगा आपका। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व इट। इफ यू विल सॉल्व यू विल गेट, देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, यहाँ से आ जाएगा आपका 4 माइनस 2, 4 प्लस 2, यहाँ से आ जाएगा आपका 4 प्लस 2 इंटू 4 प्लस, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 0.5 हाफ इंटू 0.5, इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट 1.5, यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट 0.5 प्लस 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, if you will solve all the factors you will get your answer that is 18.625। तो आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 18.625। अब देखिए आपके पास डेल्टा पी की वैल्यू आ रही है मोमेंटम चेंज की। तो मोमेंटम चेंज क्या होता है, आप फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम को भी हम मोमेंटम चेंज कहते हैं, दैट इज इक्वल टू 18.625 जो है आपकी वैल्यू आ रही है मोमेंटम चेंज की। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इनिशियल मोमेंटम। देखिए अगर इनिशियल मोमेंटम की बात करें हम पी आई की, तो हमारा क्या होता है फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर मास क्या है ऑब्जेक्ट का 2 kg गिवन है हमें, और वेलोसिटी कितनी गिवन है इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आपके मोमेंटम की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। ठीक है, दैट इज़ 10 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू आ गई। अब देखिए हम फाइनल मोमेंटम निकालते हैं, तो फाइनल मोमेंटम कैसे निकल जाएगा, अगर मुझे फाइनल मोमेंटम निकालना है तो इनिशियल मोमेंटम को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी इस फैक्टर में मुझे इनिशियल मोमेंटम को क्या करना पड़ेगा ऐड। ऑब्वियस सी बात है, इनिशियल मोमेंटम में अगर मैं ऐड कर देती हूँ आपका 18.625, इनिशियल मोमेंटम है हमारे पास 10 में आप प्लस कर दीजिए 18.625, तो आपके पास क्या आ जाएगा दैट इज 28.625। अब जो है आपके पास फाइनल मोमेंटम की वैल्यू भी आ गई, आपके पास इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, अब आपने क्या निकालना है, हमें निकालना था फाइनल स्पीड क्या होगी। तो देखिए आपको पता है फाइनल अब हम निकाल सकते हैं, पी फाइनल क्या हो जाएगा दैट इज मास इनटू पी फाइनल वेलोसिटी। तो इसको जब आप फाइनल मोमेंटम को किसके साथ डिवाइड करेंगे मास के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। तो वी एफ इज इक्वल टू पी एफ डिवाइडेड बाय एम। ठीक है, तो मोमेंटम है आपका दैट इज 28.625 डिवाइडेड बाय मास कितना था आपके पास दैट वाज 2 kg, तो डिवाइड करेंगे तो आपके पास आपके पास वैल्यू आ जाएगी स्पीड की दैट इज 4.312। तो आपकी वैल्यू आ रही है 14.3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से जो आपका आंसर आ रहा है दैट इज 14.31, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, सो इन दिस वे यू विल डू दिस टाइप ऑफ ग्राफ क्वेश्चन। तो आपने ग्राफिकल क्वेश्चन जो इस फॉर्म के हैं उनको सिर्फ आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो आपको एरिया दे रखा है, अगर फोर्स टाइम ग्राफ है तो उसके अंदर का एरिया आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है तो क्या रिप्रेजेंट करता है, आपको पता होना चाहिए कि एरिया अंडर द कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है। उसके अकॉर्डिंगली आप एरिया निकाल लीजिए, और एरिया निकालने के बाद देखिए हमें सारे एरियाज़ को निकालना था, हमने सबको ऐड करके मोमेंटम निकाल लिया, फिर मोमेंटम की हेल्प से हमने क्या निकाल लिया, हमें निकालना था स्पीड, तो हमने स्पीड फाइंड आउट कर दिया। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now let us start with the question number 2. Two bodies of masses 5 kg and 4 kg are tied to a string as shown in the figure. If table and the pulley are smooth, then the acceleration of 5 kg mass will be.
अज्यूम स्ट्रिंग टू बी मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। देखिए आपको क्या गिवन है, आपको दो मासेस गिवन है, ठीक है, एक आपको 5 kg गिवन है और एक आपको 4 kg गिवन है। उनको हमने स्ट्रिंग के साथ क्या कर दिया है, टाई कर दिया है, ठीक है, जैसे कि फिगर में दिखा रखा है। इफ़ द टेबल एंड द पुले आर स्मूथ, ठीक है, टेबल और पुले को हमने स्मूथ अज्यूम कर रखा है। आपको कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg मास विल बी, ठीक है, एक्सेलरेशन 5 kg पे कितना लगेगा आपका, ठीक है, और आपने ये एज्यूम करना है जो आपका स्ट्रिंग है वो मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है, खिंचता नहीं है वो, ठीक है। तो आपका वैल्यू एक्सेलरेशन का क्या आएगा वो आपने बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके 5 kg ब्लॉक की। अब देखिए 5 kg ब्लॉक है आपके पास, ठीक है। अब 5 kg ब्लॉक के लिए आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए जो इसका वेट है ऑब्वियस सी बात है वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड के लिए वेट क्या होता है आपका mg, ठीक है। तो आपका नीचे वेट आ गया mg, टेंशन जो है आपका ऊपर की तरफ लग रहा है, और जो ये ब्लॉक है ये किस तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज आपका वैल्यू आ जाएगा जो आपका फोर्स है, एक फोर्स आपको लग रहा है नीचे को और एक जो है आपका फोर्स नीचे को। आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है आपके पास फॉर्मूला। अब यहाँ पर जो फोर्स है, देखिए फोर्स कैसे है, एक तो फोर्स आपका ब्लॉक का वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है और इस फोर्स के ऊपर टेंशन जो है वो ऊपर की तरफ लग रही है, बट जो नीचे का जो मास है वो आपका ग्रेटर है देन दिस अपर टेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर mg माइनस आपका t हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू m इंटू ए। तो यहाँ पर फोर्स जो होगा वो हमारा क्या होगा, जो मास है हमारा, मास के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जो वेट है, वेट में से हम टेंशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो m इंटू ए के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो मास है हमें वो कितना गिवन है, 5 गिवन है, तो यहाँ से आ जाएगा 5g माइनस t, दैट इज इक्वल टू 5a, ठीक है। तो आपके पास ये इक्वेशन यहाँ से आ गया, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, लेट अस अज्यूम। अब केस 2 ले लेते हैं। अब हमारे पास ब्लॉक जो है वो कितना है, 4 kg का है और उसके ऊपर टेंशन हमारे पास t लग रहा है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसके ऊपर कोई फोर्स तो लग ही नहीं रहा है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही फोर्स है जो कि आपका टेंशन है, ठीक है। तो एक हो गया आपका टेंशन और दूसरा जो हो गया आपका वो किसके इक्वल हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन के। कोई और फोर्स तो लग ही नहीं रहा है इसके ऊपर, तो हमने F को क्या लिख दिया, T लिख दिया, जो कि टेंशन है हमारा। तो यहाँ से आपका इक्वेशन 2 आ गया। अब दूसरी बात है, यहाँ पर मास की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 4 दे रखा है, तो T इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 4 है, तो ये इक्वेशन 2, ओके। अब क्या करते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन ये है, एक हमारे पास इक्वेशन ये है। पुट द वैल्यू ऑफ दिस इनटू दिस। आप कैसे भी इन दोनों को सॉल्व करके हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू को निकालना है, चाहे आप डिवाइड कीजिए, चाहे सब्स्टिट्यूशन कीजिए, इट इज़ अप टू यू। अब यहाँ देखिए जो t की वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट कर रखी है, इसको आप यहाँ से यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इफ़ यू विल सब्स्टिट्यूट, आपके पास क्या आ जाएगा, 5g माइनस t की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आपके पास 4a, दैट इज़ इक्वल टू 5a, ठीक है। अब इसको आप इस तरफ शिफ्ट कर दीजिए, ये आ जाएगा 5g इज इक्वल टू 9a। a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो a विल बी ई प्लस 5g अपॉन 9, ठीक है। अब यहाँ पर g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 9.8 पुट कर देते हैं, दैट इज़ 5 इंटू 9.8 अपॉन 9। So if you will solve this, you will get 5.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, 5.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो योर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके। सो इन दिस वे you will find these type of question. Now let us move to the next question. Now let us start with the question number 3. In which of the following graph द टोटल चेंज इन मोमेंटा इज़ ज़ीरो। आपको बताना है कि जो ये 4 केसेस आपको गिवन है, इसमें से किस में जो है आपका चेंज इन मोमेंटा की वैल्यू जो है वो ज़ीरो आती है, ठीक है। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हमने बताया था कि फोर्स और टाइम के बीच जो ग्राफ बनता है फोर्स और टाइम का, उसके अंदर जो एरिया रिप्रेजेंट करता है वो चेंज इन मोमेंटम करता है, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम आपके पास क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा पी के साथ। तो वो आपका क्या होता है, दैट इज फोर्स इनटू
डेल्टा टी। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम मोमेंटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं केसेस के बीच में और चेंज निकाल देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि किस केस में हमारी वैल्यू जो है वो ज़ीरो आती है। अगर हम फर्स्ट के केस में देखें तो देखिए आपके पास ये जो है ये भी आपका ट्राइंगल बन रहा है, तो इसके लिए आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ बेस जो है वो आपका 1 है और हाइट कितनी है आपके पास 5 गिवन है, तो हाफ इंटू बेस दैट इज़ 1 इंटू हाइट, तो आपके पास कितना आ रहा है, ये 5/2 आ रहा है। सिमिलरली अगर आप इस तरफ देखें तो यहाँ पर भी बेस 2 - 1 1 आएगा और हाइट 5 आएगा, तो इस केस में भी आपका क्या आएगा, 5/2 ही आएगा। तो दोनों केसेस में टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 5/2 प्लस 5/2, तो आपके पास ये आ जाएगा दैट इज़ 10/2 दैट इज़ 5 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये आपका केस आ गया फर्स्ट। तो यहाँ तो आपका पास जो एरिया है टोटल चेंज इन मोमेंटा की वैल्यू है वो तो आपके पास ज़ीरो नहीं आ रही है। ओके, तो ये केस तो आपका करेक्ट नहीं है। इफ़ वी टॉक अबाउट सेकेंड केस के लिए निकाल लीजिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पर आ जाएगा बेस है आपका 1 और हाइट कितनी है आपके पास 5 है। जो आप एरिया फाइंड आउट करेंगे वो भी 5/2 है। सिमिलरली इस तरफ से भी आपका 5/2 होगा, तो एरिया यहाँ पर भी आपका 5/2 प्लस 5/2 सेम वही निकलेगा दैट इज़ 5 kg मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। ओके, इफ़ वी टॉक अबाउट सी केस, अगर हम सी केस लेते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो आपका आ रहा है, लेट अस कैलकुलेट फॉर द फर्स्ट ट्राइंगल। यहाँ पर आ रहा है हाफ इंटू बेस है आपका 1 और हाइट कितनी है आपके पास, दैट इज़ -5, तो यहाँ से आंसर आ रहा है आपका -5/2। अगर हम सेकेंड केस लेते हैं, ऊपर वाला केस लेते हैं, तो यहाँ पर जो ट्राइंगल है उसका आपका जो बेस है दैट इज़ 1 और हाइट भी आपके पास क्या है, आपके पास हाइट भी है 5। ओके, तो ये जो केस आ रहा है, एक आपका केस आ रहा है 5/2 और एक आपका केस आ रहा है -5/2। ठीक है, तो मतलब एक अगर न्यूमरेटर में एरिया है और एक आपका डिनोमिनेटर में एरिया है और एरियाज आपके सेम है, तो वहाँ पर अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे 5/2 -5/2 करेंगे तो यू विल गेट 0। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पर चेंज इन मोमेंटा की वैल्यू 0 आ रही है, सो दैट इज़ वाई योर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, अब कई बच्चे बोलेंगे यहाँ पर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आ रहा है तो यहाँ पर भी 0 होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। लेट अस चेक फॉर दिस स्केल्स ऑल्सो। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दिस इज़ हाफ इंटू बेस कितना होएगा आपके पास, बेस है आपके पास 1, यहाँ पर जो हाइट है अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हाइट आपकी गिवन है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 दैट 5/2। अगर हम वही बात करते हैं नीचे वाले आपके जो डिनोमिनेटर में जो आपका ट्राइंगल बन रहा है, तो उसके लिए आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है आपके पास, यहाँ पर बेस जो है वो 1 - 1.5 - 1 दैट इज़ 0.5 बेस है और हाइट कितना है, यहाँ पर हाइट छोटा है आपका दैट इज़ -2.5। ओके, तो इफ़ यू विल सॉल्व, तो यहाँ पॉइंट हटा के नीचे 10 लग गया, तो दिस विल बी 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, दैट विल बी, यहाँ से भी पॉइंट हटा देंगे 10 आ जाएगा नीचे, तो ये आ जाएगा 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा, तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा दैट इज़ -5/2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो आपकी टर्म्स आ रही हैं वो डिफरेंट टर्म है, यहाँ पर जो आ रहा है आपका वो -5/8 आ रहा है, यहाँ पर 5/2 आ रहा है, तो अगर आप इनको ऐड भी करेंगे तो 0 तो आपका बनेगा नहीं। ठीक है, सो ऑब्वियस सी बात है ये भी आपका रॉन्ग है। देखिए जो आपका एरिया बनाना है, अगर एक न्यूमरेटर में एरिया सेम है और डिनोमिनेटर में सेम है, ठीक है ना, तो हमारा वहाँ पर मोमेंटम बिल्कुल 0 आ सकता है। बट यहाँ पर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का केस था, बट यहाँ पर जो हाइट गिवन थी वो ज़्यादा गिवन थी, वेयर एज नीचे जो हाइट गिवन थी आपको कम गिवन थी। दैट इज़ वाई यहाँ पर इक्वल नहीं है आपके दोनों के दोनों एरियाज, सो दैट इज़ वाई यहाँ पर आपका चेंज इन मोमेंटम 0 नहीं आता है। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लॉज ऑफ न्यूटन डिफाइन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो कौन सा ऐसा लॉ है न्यूटन का जो डिफाइन करता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को।
फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो कौन सा ऐसा लॉ है न्यूटन का जो आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करता है? तो ऐसा लॉ जो आपका डिफाइन करता है न्यूटन का लॉ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, ऐसा लॉ आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है, जो कि क्या कहता है कि अगर बॉडी रेस्ट पे है टू अ फ्रेम और इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम है, अनलेस कब तक रहती है, जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसमें अप्लाई नहीं होता है। जो फ्रेम है वो रेस्ट पे भी रह सकती है और मूव भी हो सकती है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो इसीलिए यहाँ पर जो न्यूटन लॉ है, लॉ ऑफ न्यूटन है, जो इनर्शियल फ्रेम को डिफाइन करता है, वो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now the next question is, a body of mass 6 kg has a force of 12 Newton acting on it parallel to the ground. Mu s is given 0.2. If g is equal to 10 meter per second, the body is in. देखिए आपको क्वेश्चन क्या गिवन है कि एक बॉडी है जिसका मास आपको 6 kg गिवन है, आपको फोर्स जो है वो 12 न्यूटन एक्ट कर रहा है ऑन इट पैरेलल टू द ग्राउंड, और जो आपको कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है दैट इज़ 0.2, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपने यूज़ करना है 10 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है कि बॉडी जो है वो रेस्ट में है, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेटेड मोशन, या वी कैन नॉट से एनीथिंग। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं हमें क्या क्या गिवन है, वी विल राइट। हमें मास गिवन है, मास कितना गिवन है, 6 kg गिवन है। फोर्स हमें कितना गिवन है, दैट इज़ 12 न्यूटन, और जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज़ म्यू एस कितना गिवन है आपके पास, 0.2 गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लेते हैं कि उस बॉडी पे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक्टिंग ऑन अ बॉडी कितना एक्ट कर रहा है, दैट इज फॉर्मूला होता है आपके पास म्यू एस इंटू एम जी। ठीक है, अब आपको कोफिशिएंट कितना गिवन है, 0.2 गिवन है, मास जो गिवन है दैट इज 6, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो आपके पास 10 है। पॉइंट हटाया, 10 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर से, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 12 आपके पास कितना आ गया, मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स आ गया आपके पास, दैट इज़ 12 न्यूटन। अब अगर हम देखें, बात करें, जो हमारे पास स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो बॉडी पे एक्ट कर रहा है वो भी 12 न्यूटन है, और जो हमें फोर्स गिवन है वो भी हमारे पास कितना गिवन है, अप्लाइड फोर्स भी 12 न्यूटन है। तो जब आपका स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इक्वल है फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी पे, तो बॉडी किस पे होगी, आपकी बॉडी होगी रेस्ट पे, बॉडी विल बी एट रेस्ट। ओके, तो यहाँ पर जो, क्योंकि जो हमने फोर्स अप्लाई कर रखा है उस बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो भी 12 न्यूटन है, और जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन से वो भी 12 न्यूटन लग रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों आपके बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को, इक्वल और अपोजिट होता है, तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी किस में होगी, आपकी रेस्ट में होगी। सो योर ऑप्शन ए इज correct. Okay, so that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below, or do like and subscribe our channel. Thank you so much.